नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूएनएससी की 76वीं मीटिंग न्यूयॉर्क में हो रही है और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। यूएन असेंबली में सभी के सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने मुद्दे यूएन में रखते हैं। इस बार टर्की के पीएम यानी कि अर्दोगान ने फिर से कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत की है, लेकिन 2020 के मुकाबले इस बार अर्दोगान की टोन कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी और इस बार अर्दोगान की साइड से कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कश्मीर के मुद्दे को सोल्व आउट करें। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि जब धारा 370 हटी थी तो उस दौरान कई देश ऐसे थे जिन्होंने भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करा था और उनमें से जो पहला नाम था वो पाकिस्तान था और दूसरा टर्की था, तीसरा चाइना था और चौथा मलेशिया था। लेकिन अब मलेशिया और चाइना की साइड से तो सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी टर्की और पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि टर्की ऐसा कर क्यों रहा है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल के टाइम में टर्की ये चाहता है कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए और वो पूरी तरीके से सऊदी को रिप्लेस कर दे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि टर्की उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा क्यों नहीं उठाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना से टर्की घबरा है, लेकिन टर्की के लोगों ने इस बार अर्दोगान पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया था, जिस वजह से उइगर मुस्लिम का मुद्दा टर्की की साइड से काफी सॉफ्ट तरीके से यूएन में उठाया गया है और अर्दोगान की साइड से कहा गया है कि उइगर मुस्लिम्स को भी कुछ राइट चाइना को देने चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यूएन में अर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उसके तुरंत बाद ही भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस के विदेश मंत्री से बातचीत की है। साइप्रस के विदेश मंत्री को कहा गया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, साइप्रस वो मुद्दा है जिससे सबसे ज्यादा टर्की बौखलाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 1974 में टर्की ने अपनी सेना को भेजकर साइप्रस को दो भागों में बांट दिया है और एक साइड टर्की का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है और उस रीजन को कहा जाता है नॉर्थर्न साइप्रस, और जो नॉर्थर्न साइप्रस के बराबर में पार्ट है वो उसे कहा जाता है साउथर्न साइप्रस। और टर्की साउथर्न साइप्रस को मान्यता नहीं देता है और टर्की कहता है कि ये कोई अलग राज्य या देश नहीं है, जबकि साउथर्न साइप्रस कहता है कि हमारा एक अलग कंट्री है और साउथर्न साइप्रस को रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया भर के देश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को मान्यता देते हैं, लेकिन टर्की नहीं देता है। अब टर्की की साइड से पाकिस्तान को भी इस मैटर में इन्वॉल्व किया गया है और टर्की चाहता है कि पाकिस्तान भी अब साइप्रस को दूसरी कंट्री के रूप में मान्यता दे दे। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और आने वाले टाइम में यह भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की साइड से साइप्रस को मान्यता दे दी जाए। लेकिन एक तरीके से भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर आप कश्मीर के मुद्दे पर बोलेंगे तो हम भी साइप्रस का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।